नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पीके भैया जी पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी जानकारी उभर के आई है, निकल के आई है, जिस पे हम बात करेंगे अडानी जी पे। अडानी जी एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिनके पीछे कई लोग पड़े, और जो लोग इनके पीछे पड़े वो सब किनारे लगा दिए गए। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो संजय सिंह हो। अब एक नया नाम आ गया है, पहले आगे देखिए। राहुल गांधी के थोड़ा अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा? बब्बर शेर के सुन लिया भैया, अब शेर के सुना संजय गांधी के। न सुन लिया ये तरह दहाड़ा थे। सुनिए, आप सब दोबारा सुने। दहाड़े के तरीका इनके अलग स्टाइल में आए, देखा। मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए, अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महा घोटाला किया। सुन ले दिया भैया। अब मुद्दे की बात करी थी। इनका पहचाना तो भैया न पहचानते, इनके नाम बता देते। इनका नाम है माननीय निशिकांत दुबे जी। मोदी जी बहुत गुलरी फूल है ने, जैसे स्मृति जी यहाँ, अबे बीच में देखो भैया रमेश बिधुरी जी यहाँ, कानून मंत्री जी यहाँ, हर्षवर्धन जी यहाँ, और इसे तमाम लिस्ट ही है पूरी। सब नंबर 1 पे आवा चाहते हैं। हमेशा काट के सीधे हम नंबर 2 पे हो जाए। इन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी क्या थी? कंप्लेंट थी। और उन्होंने कहा कि ये जो महुआ मित्रा हैं, ये दरअसल अडानी के दुश्मनों से मिली हुई है। अडानी के जो राइवल बिजनेसमैन हैं उनसे मिली हुई हैं, और उन तो सब अपन कोर्ट सेट करत रहा था। ऐसे में एक सांसद यहाँ कलकत्ता हो, बंगाल के टीएमसी के सांसद, उनके नाम है महुआ मित्रा। बहुत खूबसूरत और तेज तर्रार सांसद हैं। उनका पर एक केस के दिए हैं, हीरानंदानी और महुआ मित्रा के ऊपर सब आड़ा बाड़ा कह के अडानियों में कहा था कि हाँ ऐसे भी करा हुआ था जान पूछ के, हमका बदनाम करता। ऐसे उनके कहना है। निशिकांत दुबे जी गुलरी फूल के तो होमा केस तो करता है, चलो ठीक है। लेकिन होमा इस सबसे बड़ा खेल गंदा ही करता कि उनके पर्सनल लाइफ जैसे एक जिक्र जरिए माध्यम से करता। इनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं जय अनंत जिन्हें यहाँ वकील हाँ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट में हाँ दिल्ली के, ठीक भाई। तो उन्हीं के चक्कर में खाला माला मिलाए सब जने केस के दिए। चलो ठीक है, केस करे। अब उनके पुरान तस्वीर निकाल के इस पे ट्विटर पे मैडम एक्स पे डावा था। लगातार धक्म धक पेलम पेल चलता है। खूब एक तरह चलता है, पूछा जी क्यों कुछ कहता है। लेकिन ये दोनों बब्बर शेर और शेर के सुने शेरनिया ट्विटर पर लिखत दिया है भयंकर रूप से। डरत ना है बिल्कुल ही हो, और न डरे एक बच्चन से लागत है। एक अंदर खासियत ही है भैया कि ये होना है वेस्टर्न अपन यहाँ इंडिया वाला नहीं, अमेरिका वाला। इस पर लड़के बचपन से वहीं पढ़ा है, जवानी इनके वहीं बीती है, बचपना जवानी। अब वो कल्चर में जी यहाँ भैया, तो कल्चर में रात शराब पी, देसी शराब नहीं कच्ची वाली, अपन अंग्रेजी विदेशी शराब सिगार पिए थे, जैसे
देखियो भाई अजीत पियत रहन कोनो कोनो पिक्चर मोड़ की सिगरेट सिगार रात रही बड़ी डंडी वो सब सब करत हैं भाई, इनके सब शौक है भाई। तो इनके बेड के कहीं गई हैं, गए हैं कहूँ पार्टी में ड्रिंक कर रही हैं, इन सब फूल जुलूल के मतलब कुल मिला के समझे इनका बदनाम करेंगे। और एक बार एक हाँ निशिकांत दुबे जी माननी कुलदीप फूल जी एक कहे यहाँ कि महुआ मित्रा जी कोनो स्टेटमेंट यहाँ संसद में कहे हैं, बाहर कहे यहाँ स्टेटमेंट बहुत चर्चित रहा। नगर वधु है, नगर वधु मतलब वैश्या के रूप से देखा जाता, ऐसा राजा रजवाड़े चलता रहा आज के पहले। तो ये तरह घटना इसमें करत है तो शर्मो नहीं लागत, न क्यों बोलत है, न मोदी जी, न अमित शाह जी, न कल्याण सिंह जी, न क्यों बस सब जुटा है अपन मस्त हाँ। ये सब बहुत गलत चीज है समाज के प्रति। तो ये लिए ये सब चक्कर में केस करें यहाँ तो मार बदनाम करें ब्लाग हाँ। आगे दिखाई दिया आपके हम ट्विटर इनके हमें लगाई थी माँ देखा ध्यान से, अंग्रेजी में वो कामू न पढ़ पाऊ, हम देसी आदमी है ठीक। आगे देखा महुआ मित्रा बहुत कुछ आपत्तिजनक फोटो है, कुछ फोटो तो का ना दिखावते ही कुछ फोटो दिखा देते ही। आगे देखा सब फोटो देखा हम शर्म लागत यार, अच्छा नहीं लागत क्यों घर परिवार है, क्यों घर परिवार के बीच में ना घुस चाहिए। और भैया रही बात इनके तो केस कर जो करते हैं करें, वो अपन करती यहाँ वो अपन करें। एक निवेदन है आप सबसे दर्शकों, अगर हमारी वीडियो आप सबके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे ना कहा लेकिन कमेंट जरूर करे, कमेंट करवे थोड़ा सा हमका ताकत मिल जाए वीडियो ना बनावे में, तो थोड़ा हिचकिचाहट लागत होए भाई वो खत्म हुए धीरे धीरे यार। और सब्सक्राइब कर दे बहुत अच्छी बात किया है, तो कुछ न कुछ नया हम सोचत रहा बनाओ वीडियो आप सबके देख, तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब का भी हमने कहा, हम प्रेशर होके न करब ना हाथ गोड़ जोड़ा वही भाई ठीक। आगे एक पत्रकार अनुराग जी, उनका जरूर सुन लिया, उनके जरूर बात सुना और समझने की कोशिश करत जब है देश केकरे हाथ में और कैसे चलता है कैसे चलावा जाता है। हम क्यों बुराई ना करते ही, लेकिन कुछ चीजें देखे और सुने मजा नहीं आवत, तो सब अजीब लागत सामाजिक रूप में। सबके लड़कियां बच्चा हैं, सबके मेरा और लड़कियां हैं, बहन यहाँ घर तो लिए अच्छा नहीं लगा। देखा कहा था न अंग्रेजी में वो ज्यादा वो शब्द में नहीं आता है जवाब पे आ निकले ना शर्माते हैं ना, तो ऐसे समझा भाई एसोसिएशन ऐसे कुछ कहा था समझे, तो एक ध्यान रखें आप सब। और अनुराग जी के जरूर सुनिए आप ध्यान से। नमस्कार, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे इसके लिए, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने से मुझे ताकत मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कोनो मिला दूसरे टॉपिक पे। धन्यवाद। तो उनके पास सबूत हो, और जिस तरीके से आज ट्विटर पे और उनके बारे में महुआ जी के बारे में जिस तरीके से उनके फोटो छापे गए हैं, जो कि उनका निजी प्राइवेसी का भी मसला मुझे लगता है। मुंबई में मैंने देखा है कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट वॉर होते थे पहले धीरू भाई अंबानी के बीच में, लुसली वाडिया के बीच में और भी रुइया के बीच में भी, जिसके कि निशिकांत जी को काफी जानकारी होगी। तो ऐसे स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉर्पोरेट वॉर से ज्यादा राजनीतिक और किसी जो भी एक पार्लियामेंट के अधिकारों के संसद सदस्य की अगर वो बोलता है तो उसके बारे में
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी संसदीय परंपराओं पर कुठाराघात ज्यादा है बनिस्बत की कॉर्पोरेट के, क्योंकि जो हीरानंदानी जी हैं वो यहाँ के बड़े मशहूर बिल्डर हैं, उनके बेटे दुबई में रहते हैं, और जो अडानी जी हैं उनके भी भाई जो हैं वो भी दुबई में रह के कंपनियां चलाते हैं, वो साइप्रस के नागरिक हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे मुल्क में अगर प्रतिस्पर्धा होती है या आपसी वो होता है तो उसको इस देश में लाना भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। जी दीपक जी, अभिषेक, आपको क्या लग रहा है कि अब ये ओम बिरला हैं, उनको निशिकांत दुबे ने आज एक कंप्लेंट फाइल करी है, एक मामला उन्होंने यही मामला सीबीआई के डायरेक्टर को भी लिखा है, उधर महुआ मित्रा कह रही हैं कि भाई मेरी जांच करा लीजिए, लेकिन जांच कराने से पहले ईडी मेरे घर पर पहुंचे इससे पहले ईडी मुकदमा दर्ज करे अडानी के कोयला कांड पे, जो नया कोयला कांड है। आपको लगता है कि क्या जिस तरह से बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, अगला सेशन होगा वो हंगामे वाला होगा, और क्या महुआ मित्रा को घेरने की कोशिश होगी? क्योंकि आज जिस तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने यहाँ पर कैश लिया, यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग में पैसा लिया, बहुत से एक वकील हैं, और मैं वकील का नाम बता देता हूं, जय अनंत। अब ये जो वकील हैं किसके लिए काम कर रहे थे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जो वकील है इसकी जो चिट्ठी है उसमें जो आरोप है बहुत ही गंभीर आरोप। आपको क्या लग रहा है कि इस एक जो आने वाला सेशन होगा, ये जो विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र के बहुत गर्म होने वाला है इस बार? शीतकालीन सत्र तो गर्म होगा, इसलिए भी गर्म होगा क्योंकि ये अंतिम पूर्ण सत्र होगा मौजूदा सरकार का, मौजूदा लोकसभा का। लेकिन उससे बड़ी बात दीपक जी ये है कि ये मुद्दा निशिकांत दुबे उठा रहे हैं, जिनका एक लंबा कॉरपोरेट इतिहास रहा है। उन्होंने कॉरपोरेट में ऊंचे ओहदे पर नौकरियां की। आखिर इस तरह का सवाल, इस तरह के सबूत, जो वकील साहब, उनका क्या पूरा नाम है मैं भूल रहा हूं, जय कुछ ऐसा ही नाम है उनका, वो वकील जय साहब अनंत जी जय अनंत जी जय अनंत जो वकील हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे को ही क्यों सबूत दिए? क्या भारतीय जनता पार्टी में लीगल ल्यूमिनरीज की कमी है? क्या रविशंकर प्रसाद बीजेपी के पास नहीं है? या बीजेपी के पास अच्छे वेटरन पार्लियामेंटेरियन की कमी है? किसकी कमी है? एक व्यक्ति जिसका कॉर्पोरेट में काम करने का इतिहास रहा है, कई लोग कहते हैं कि लाइजनिंग का इतिहास रहा है, संसद में वो खुद कहते हैं कि बिहार में सरकार जब नहीं बन रही थी और विधानसभा में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच सहयोग की जरूरत थी तो उनके आवास पर मुलाकात हुई थी, यानी पॉलिटिकल लाइजनिंग भी वो शुरू कर रहे थे उस समय में। तो उस व्यक्ति के द्वारा यदि सवाल उठाया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस दिया जाता है, जिस महिला सांसद को कुछ दिनों पहले ही वैशाली की नगर वधू जैसे बेहद अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर निशिकांत दुबे ने उनके लिए इस्तेमाल किया था। लोग क्या तो आपको क्या लगता है अभिषेक कि ये जो पार्लियामेंट में निशिकांत और महुआ मित्रा की झड़पें होती रहती हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, आपको लगता है कि ये जो पर्सनल झड़पें थी ये अब कहीं ज्यादा ये ऐसे ही हो गई हैं जो हमने बहस विधुड़ी और एक अमरोहा के सांसद के बीच, मुस्लिम सांसद के बीच में देखी? क्या आपको ये लग रहा है कि अब हिसाब किताब सदन में चुकाया जाएगा, अब पार्लियामेंट में इस तरह के झगड़े तय किए जाएंगे? दीपक जी, हाँ, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सब स्कूल में पढ़े हैं और स्कूल में अमूमन ऐसा होता है कि लड़कों के बीच झगड़े होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रिंसिपल के पास मामला जाता है तो प्रिंसिपल ये देखता है कि एक लड़का इन सभी लड़ाइयों में कॉमन क्यों है। तो अब जितने विवाद हो रहे हैं उन सब में अडानी ही कॉमन है, घूम फिर करके अडानी का नाम आ जा रहा है। दूसरी तरफ संसद के झगड़ों की बात करें, चाहे वो झगड़ा पत्रकारों से हो, चाहे किसी सांसद से हो, चाहे राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी का मामला हो, एक कॉमन नाम निशिकांत दुबे का है। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं अडानी के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अघोषित एजेंडा है जी, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी।